हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे वीडियो के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो वीडियो का एग्जाम है वो 9 जुलाई को ही होगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा कोई एग्जाम एग्जाम सेंटर नहीं होगा, वे अदर जिलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी कंटिन्यू। ये दोस्तों आज हम देखते हैं हिंदी का विकास। हिंदी का जो विकास होता है वो होता है संस्कृत, लौकिक संस्कृत से। इसके बाद आता है हमारा प्राकृत संस्कृत, पाली और सोर्स यानी अपभ्रंश। इसके बाद आता है हमारा शब्द। शब्दों को हम 3 आधार पर बांटते हैं। नंबर 1 इतिहास या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं हमारे 4 शब्द। रचना के आधार पर होते हैं हमारे कितने 3 शब्द। व्याकरण के आधार पे जो हमारे इतिहास उत्पत्ति के आधार पर होते हैं वो हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और जो रचना के आधार पे होते हैं वो होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए दोस्तों हम देखते हैं वर्णों। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम कहते हैं शब्द। जैसे घर, कटैल, पर आदि। अब देखते हैं दोस्तों हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पे होता है देखते हैं हम। इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर कितने शब्द बताए थे हमने आपको? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं जो हमारे उत्पत्ति के आधार पे होते हैं। दोस्तों को पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार बनता है कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने शब्द होते हैं। तो आपको ऑप्शन में 4 ही राइट क्लिक करना है। आइए दोस्तों अब देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने आपको कितने बताए? रचना के आधार पर हमने बताया आपको 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और संकर शब्द कौन से होते हैं? आइए दोस्तों इनको भी देखते हैं। व्याकरण के आधार पे होते हैं हमारे 2। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं उत्पत्ति के। जो उत्पत्ति के आधार पे हमने आपको 4 बताए थे, अब हम चारों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति, इतिहास व स्रोत के आधार पर शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द। संस्कृत के में शब्द जो बिना परिवर्तन में हिंदी में जो के तो प्रयुक्त होते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे ये हो गया हमारा तत्सम, तो इसकी जो संधि विच्छेद बनेगी वो बनेगी तत् धन सम। जैसे हो गया हमारा वृक्ष हो गया, आवश्यक, मांडुक, बालक, सूर्या, पुस्तक, दंत आदि। ये सब हमारे जो संस्कृत के शब्द ये हमारे उसमें तत्सम शब्द में जो के तू लिखे जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। भाषा के प्रकट में जो शब्द संस्कृत में परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे हो गया हमारा तद्भव। तद्भव के जो संधि विच्छेद होगी, जो इसका अर्थ होता है तद का होता है वह और भाव का अर्थ होता है वह। हो गया जैसे हमारा सूरज, ओस, कोड़ी, मेंढक, धरती, आग, गेहूं, नाक आदि। ये सब हमारे किस में आते हैं? तद्भव शब्द में। तद्भव दोस्तों तद्भव शब्द हमारे और भी है। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। जिसने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। जैसे अब हम देखते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसे हो गया हमारा पंजर, तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा संस्कृत का, तो यहाँ काय में जाएगा? ये जाएगा तत्सम में। और तद्भव इसका बनता है पंजा। जैसे हो गया वृक्ष, बिरछा, वर्तिका, बत्ती या बाती, शुकर, इसका बनता है सुअर, धरित्री। ये हमारे सब काय में आते हैं? हमारे सब संस्कृत में आते हैं। और इस जो इसका तद्भव शब्द होता है वो होता है धरती। जैसे हो गया हमारा ग्रंथि। ग्रंथि का होता है हमारा गांठ, आश्चर्य, अर्जन, वर्तस, बच्चा। वसंत का होता है हमारा बसंत। अक्षर का होता है हमारा अक्षर। ये सब हमारे किस में जाते हैं? ये तत्सम और तद्भव। तत्सम से जो शब्द इसमें से शब्द जो तद्भव में जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में इनका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तत्सम तद्भव बहुत सारे हैं, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं देशज शब्द।
देश शब्द वे शब्द जो ग्रामीण तथा जनजाति स्तर की बोलियों से लिए गए हैं और उसका मूल संस्कृत नहीं है, उसको बोलते हैं हम देश शब्द। इसका सीधा सीधा जैसे बोलता है जो उसमें गांव में बोले जाते हैं उसमें होते हैं जो गांव में बोले जाते हैं, जैसे सीधा सीधा होगा लोटा, मकड़ी, पगड़ी, झंडा, चटाई, ये सब हमारे किस में शब्द है, हमारे देशज में शब्द है जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे ओगा, खिड़की, थप्पड़, गमछा, खिड़की, डिबिया आदि ये सब हमारे किस में प्रयुक्त होते हैं, ये सब हमारे देश शब्द में प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं तथा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं विदेशज शब्द। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। इसमें हो गया अरबी, हो गया हमारा फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी मुख्य है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों फारसी शब्द। फारसी शब्द में क्या क्या आता है, आतिशबाजी, दस्तूर, अबरू, दुकान, खुश, मलाई, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे फारसी शब्द में आते हैं। जैसे गर्दा, गुंडा, गल्ला, खामोश, मंदा, खरगोश, सरकार, जंग, सौदागर, हफ्ता, जहर, चेहरा, सरदार, आराम, दरबार, दंगल, आवारा, दिलेर, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं फारसी शब्द में। आइए दोस्तों और भी देखते हैं। गोला हो गया, जिंदगी, दिल, मुफ्त, आफत, गवाह, ये सब हमारे किसके हैं, फारसी शब्द है ये सब हमारे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं तुर्की शब्द जो हमारे तुर्की में प्रयोग होते हैं। सबसे पहले हमारा बेगम, सुराग, तलाश, तुर्की, काबू, दरोगा, जो हमारा वन दरोगा होता है, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारा सब है तुर्की भाषा से सब लिए गए। बहादुर, लाश, कैंची, सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रयोग होने वाला शब्द कैंची, मुगल, सौगात, चेचक, कुली, उर्दू, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे तुर्की शब्द में आते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में जू के तू लिखे जाते हैं। जैसे रेल, रेल को हम इंग्लिश में सेम लिखते हैं। राशन, राशन को भी सेम। डायरी, लालटेन, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, बोतल, टिकट, कप्तान, ये सब हमारे किस में आते हैं, अंग्रेजी में आते हैं। इसको हम सेम जू का तू लिखते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में क्या क्या आता है इसको भी देखते हैं। अनानास, कमीज, आलपिन, पपीता, कैमरा, अलमारी, साबुन, मक्का, बाल्टी, फीता, गमला, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है वो पुर्तगाली शब्द है गमला, तौलिया, साबुन, तंबाकू, काजू, और सब ये की है काजू, ये सब हमारे किस में प्रयोग होते हैं, ये सब हमारे होते हैं पुर्तगाली में प्रयोग। दोस्तों अब हम देखते हैं फारसी शब्द। फारसी शब्द में हमारा आता है कारतूस, अंग्रेज, खुदा, खुदा हो गया हमारा, कुश्ती, दवा, ये सब हमारे किस में आते हैं, फारसी। दोस्तों ये बहुत सारे शब्द मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक में इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखते हैं हम नया शब्द जो विदेशी शब्द है जापानी, रिक्शा हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा सयोना, सयोना, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है हमारा। इसके बाद आता है सुनामी, ये भी हमारा किस में प्रयोग होता है, ये भी हमारा जापानी शब्द में प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा रिक्शा। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द थे, 4, जो हमने पढ़ाए तत्सम, तद्भव, तत्सम पढ़ाए, तद्भव पढ़ाए, देशज, विदेशज। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर हमने बताया आपको 3 वेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा आदि परंपरा में से एक अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रूढ़ शब्द में होते हैं जो सेम के सेम लिखे जाते हैं, जैसे नमक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, या घर, धरती, विद्या, लड़का आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे रूढ़ शब्द में आते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर नए बनने वाले शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया हमारा रूढ़, रूढ़ प्लस रूढ़, विद्याधन आल्य, तो इसका क्या बनता है, विद्यालय।
उपसर्ग प्लस रूढ़ पर, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा उपसर्ग, और रूढ़ शब्द है हमारा आचार्य। तो क्या बना गया इसका, प्राचार्य। रूढ़ धन प्रत्यय, नमक धन ईन, तो इसका बन गया हमारा नमकीन। जैसे झगड़ा प्लस आलू, तो क्या बन गया इसका, झगड़ालू। ये थे हमारे दोस्तों यौगिक शब्द। अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्दों को भी हम देखते हैं। वे शब्द जिनका निर्माण तो यौगिक आधार पर हुआ है किंतु प्रयोग रूढ़ में अर्थ में होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे या उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया हमारा जलज। जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो जल धन जा, तो ये बनता है जलज। जलज का जो अर्थ होता है वो होता है कमल। वीणा पानी, वीणा पानी की जब हम संधि करते हैं तो वीणा धन पानी, तो इसका बनता है सरस्वती, जो इसका अर्थ होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रचना के आधार पर कितने शब्द, 3, जो हमने आपको कराए, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ शब्द। अब हम देखते हैं दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, दो विभिन्न भाषाओं के शब्द जुड़कर जो संकर शब्दों का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं हम संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है हमारा, देश में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, हमारा विदेशी शब्द है। जैसे रेल धन गाड़ी। लाठी चार्ज, लाठी धन चार्ज, क्योंकि ये एक शब्द हिंदी से लिया गया और एक शब्द अंग्रेजी से लिया गया है। जैसे हवलदार, हवा धन दार, तो क्या बन गया ये, दार कौन सा शब्द है, दार हो गया हमारा फारसी शब्द और हवा हो गया हमारा हिंदी शब्द। जैसे देखते हैं इसमें साबुनदानी, साबुन धन दानी, साबुन कौन से भाषा का शब्द है, ये हो गया हमारा पुर्तगाली, और दानी हो गया हमारा फारसी शब्द है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं व्याकरण विवेचन के आधार पर शब्द भेद। विकारी और विकारी कितने बताए थे हमने व्याकरण के आधार पर, ये बताए थे हमने आपको 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग काल और वचन व्याकरण के आधार पर बदल जाते हैं उसको हम बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे हो गया हमारा लड़का, लड़की, लड़के, लड़के, मैं, हम, तुम, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे विकारी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों दूसरा देखते हैं अविकारी। अविकारी में क्या होता है, वे शब्द जो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होते उसको बोलते हैं हम अविकारी शब्द। जैसे आवाज, काल, जैसे अधिक, कम, थोड़ा, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब हमारे अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये है हमारे व्याकरण के आधार पर कौन कौन से विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में हमारे आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में आता है हमारा क्रिया, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक। दोस्तों हमने आपको संज्ञा करा दिया, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, देशज करा दिए, और उपसर्ग और प्रत्यय भी करा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा उत्पत्ति के आधार पर। आज हमने आपको क्या पढ़ाया, उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द बताए हमने, 4 शब्द, और रचना के आधार पर बताए हमने आपको 3, और व्याकरण के आधार पर कितने बताए हमने 2। तत्सम पढ़ाया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर हमने पढ़ाया आपको रूढ़ शब्द, यौगिक, अरूढ़, और व्याकरण के आधार पर हमने पढ़ाया विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। जिसने हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया वो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले, और मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।